हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। हम अध्याय पढ़ रहे हैं 7, जिसका नाम है समाकलन, और प्रश्नावली हम देख रहे हैं 7.1। तो प्रश्न संख्या जो 10 है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 11। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 11 क्या है। प्रश्न हमसे कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें समाकलन निकालना है x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 4/x² का। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आपको समाकलन निकालना है तो आप अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, ताकि आपने जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं आप उनका उपयोग कर सकें। तो हम अपने इस प्रश्न को सरल कर लेंगे ताकि जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं उनका हम यहाँ पे उपयोग कर सकें। तो इसको किस तरीके से सरल किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है x²। तो ये जो x² है ये हम इसको भी और इसको तीनों को दे देंगे। तो ये जो x² है इसको हम इनमें बांट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन। ये जो x² है इसके नीचे आ जाएगा, तो x की घात 3 बटा x की घात 2 प्लस में आपके पास चल रहा है 5x²। तो 5x² के नीचे आ जाएगा x की घात 2 और माइनस में है आपके पास 4x की घात 2 और यहाँ पे चल रहा है आपके पास dx। तो हमने क्या किया, जो x² है उसको हमने x की घात 3 को दिया तो हमें ये मिला, x² को हमने 5x² को दिया तो हमें ये मिला, और x² को हमने -4 को दिया तो हमें ये मिला। इस स्टेप में हमने x² को तीनों को दे दिया। अब थोड़ा सा और इसको सरल बनाते हैं। ये हो जाएगा समाकलन। ऊपर लिखा हुआ है x की घात 3, नीचे लिखा हुआ है x की घात 2। ऊपर से x की घात 2 कट जाएगा, हमारे पास मिलेगा केवल एक x। तो यहाँ पे मिला हमें एक x² से x² कट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा केवल x, और प्लस में चल रहा है आपके पास 5x² और बटे में है x²। तो x² से x² कट जाएगा, आपके पास मिलेगा केवल 5, और यहाँ पे चल रहा है -4, और ये है आपके पास 1/x²। 1/x² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो घात है वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा x की घात -2 और साथ में चल रहा है आपके पास dx। तो हमने पहले यहाँ से काट दिया तो हमें मिला x² से x² कट गया तो मिला हमें 5, और माइनस यहाँ पे 4 चल रहा था, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की घात -2। अब हम क्या करते हैं, इस समाकलन को तीनों में दे देते हैं। तो समाकलन इसको और इसको तीनों को चला जाएगा, तो हमें मिलेगा समाकलन x dx प्लस समाकलन 5 dx, और माइनस में आ जाएगा समाकलन 4x की घात -2 dx। इस स्टेप में क्या किया, हमने यहाँ पे समाकलन को x को दिया तो ये हो गया समाकलन x dx प्लस समाकलन 5 dx माइनस समाकलन 4x की घात -2 dx। अब आपको इसका क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो हम इसका और इसका समाकलन निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, समाकलन x। तो x की यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। x की घात यहाँ पे 1 है, तो हम कौन सा फॉर्मूला उपयोग करने वाले हैं, x की घात n वाला। समाकलन x की घात n होता है आपके पास x की पावर n+1 और बटा में आ जाता है n+1। समाकलन x की घात n होता है x की घात n+1 और बटा में आ जाता है n+1। इस वाले प्रश्न में x की घात कितनी है, 1, तो हम n का मान रख देंगे 1। तो ये हो जाएगा समाकलन x की घात 1 dx बराबर x की घात 1 + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 + 1 और n का मान यहाँ पे रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1। x की घात 1 + 1 यानी कि x की घात 2 और बटा में आ जाएगा आपके पास 2। तो हमने क्या किया, n का मान यहाँ पे 2 1 रखा तो हमें मिला x की घात 2 और बटा में आ गया हमारे पास 2। इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 2/2 और प्लस में है आपके पास समाकलन 5 dx।
तो आपको 5 dx का समाकलन निकालना है। 5 क्या है? अचर है, तो अचर समाकलन से बाहर आ जाते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। अब आपको समाकलन निकालना है केवल और केवल dx का। तो समाकलन अगर आप dx का निकालोगे तो वो क्या होगा? d का मतलब होता है अवकलन, और ये जो चिन्ह है ये होता है समाकलन का चिन्ह। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो एक दूसरे को काट देंगे और हमारे पास केवल x मिलेगा, यानी कि समाकलन dx का होता है x। तो यहाँ पे जो समाकलन का मान है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 5 पहले से ही बाहर लिखा हुआ था और dx का समाकलन हमने लिख दिया x। यहाँ पे चल रहा है माइनस। अब फिर से 4 जो है वो एक अचर है, तो अचर समाकलन से बाहर आ जाते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका करना होगा? x की घात -2 का। x की घात n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की घात n+1 और बटा में आता है n+1। तो यहाँ पे n का मान कितना है? -2 है, तो हम यहाँ पे -2 रख देंगे। तो हमारे पास मिलेगा समाकलन x की घात -2 dx बराबर, n का मान रखना है -2, तो हमने लिखा x की घात -2 + 1 और बटा में आ जाएगा, यहाँ पे -2 रखने पे -2 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास x की घात -2 + 1 यानी कि x की घात -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है। अब ये x की घात -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 1/x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x। इसको हमने लिख दिया 1/x, और साथ में आपके पास चल रहा था माइनस का चिन्ह, तो हमने क्या किया? माइनस का चिन्ह तो ये लिखा हुआ है, x की घात -1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/x लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता तो ये ऊपर चला जाता तो माइनस में हो जाता, माइनस में लिखा हुआ है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये मान जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/x, और अब हम लगा देंगे समाकलन का अचर। इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, तो हमारे पास मिलेगा x²/2 और प्लस में चल रहा है 5x, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आपके पास बचेगा +4/x, प्लस में आ जाएगा समाकलन का अचर c। तो ये हो जाएगा आपके पास उत्तर। समाकलन का अचर जो है वो हमने बाद में लगाया, जब हमने इसका और इसका समाकलन कर लिया, बाद में लगाया हमने c। एक बार फिर से देखते हैं, हमने सबसे पहले x² को इन तीनों को दे दिया, तो हमें मिला x की घात 3/x² प्लस 5x² और माइनस में आ गया 4x², 4 1/x²। फिर हमारे पास यहाँ पे बचा x प्लस x² से x² कट गया, तो हमारे पास मिला 5, और माइनस में 4 चल रहा था, ये ऊपर चला गया तो हो गया x की घात -2। फिर हमने समाकलन को तीनों को दे दिया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया x की घात n का, x की घात n+1 बटा n+1। यहाँ पे हमारे पास मिला x की घात 2/2 समाकलन निकाल के, फिर हमने इसका निकाला तो ये 5 बार आ गया। समाकलन dx का होता है x, -4 बार आया, और हमने समाकलन निकाला x की घात -2 का, तो वो हमें मिला -1/x। तो ये हो गया हमारे पास उत्तर। अगर आपको तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 11। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।